इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, उसमें वो बताती हैं कि माई लाइफ हैज़ बीन टू क्राउडेड, कि मेरा जो जीवन है टू क्राउडेड विद ट्रेवल्स, वो यात्राओं से भरा पड़ा है, यानी मैंने अपने जीवन में बहुत सारी यात्राएं करी हैं। एंड मैनी पीपल फॉर मी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे लिए। टू पुट इट ऑल विद इन द कवर्स ऑफ वन बुक, यानी बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोग हैं मेरे पास कि जिनको मुझे अपनी किताब में जगह देनी चाहिए। हाउ एवर एंड इंडीड, हालांकि और वास्तव में, ऑल माई बुक्स हैव नॉट बीन इनफ टू टेल द थिंग्स आई वुड लाइक टू टेल, लेकिन जितनी सारी बातें मैं कहना चाहती हूँ उतनी सारी बातों को कहने के लिए जो मेरी सारी किताबें हैं वो भी पर्याप्त नहीं हैं। यानी जितनी बातें मेरे पास हैं, जितने लोगों से मैं मिली हूँ, जितने तरीके के विचार हैं, तो उन सारे विचारों को रखने के लिए मेरी जो सारी किताबें हैं वो भी कम पड़ती हैं। ईयर्स आफ्टर आई लेफ्ट इंडिया, बहुत समय के बाद मैंने भारत को छोड़ दिया। आई रोट, और छोड़ करके जब मैं आई तो मैंने एक किताब लिखी, कम माई बिलव्ड, ये एक बुक का नाम है। ये जो किताब थी अगेंस्ट इट्स बैकग्राउंड, वो भारत की पृष्ठभूमि के ऊपर लिखी गई। और उन्होंने कहा कि स्ट्रेंज, बड़ी विचित्र बात है, द अमेरिकन, कि जो अमेरिकन जाति है, जो अमेरिका के लोग हैं, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू, कुछ को अगर छोड़ दें तो, हैव नॉट अंडरस्टूड द रियल मीनिंग ऑफ दैट बुक, हैव नॉट अंडरस्टूड, वो समझ ही नहीं पाए, द रियल मीनिंग ऑफ द बुक, उस किताब का जो वास्तविक अर्थ है, तो जो अमेरिका वाले थे वो समझ नहीं पाए। हालांकि मैंने उनकी लैंग्वेज में लिखी तो उन्हें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। बट द इंडियन रीडर्स अंडरस्टैंड, लेकिन जो भारतीय रीडर्स थे उनको समझ में आया। वी हैव नॉट लिव्ड लॉन्ग इनफ परहैप्स टू नो यूनिवर्सली दैट द प्राइस ऑफ अचीवमेंट वॉट एवर द गोल इज़ एन एब्सोल्यूट। ये भी बहुत अच्छी लाइन है कि वी हैव नॉट लिव्ड लॉन्ग इनफ, यानी हम उतना लंबा नहीं जिए हैं। पूरी बात को समझें, समझ में आएगा। परहैप्स, शायद, टू नो यूनिवर्सली, कि हम विस्तृतता से जान पाएँ। दैट द प्राइस ऑफ अचीवमेंट, कि आपने जो अचीव किया है, आपने जो, आपकी जो उपलब्धि है, उसकी जो कीमत है, वट एवर द गोल, चाहे उसका लक्ष्य कुछ भी रहा हो, इज एन एब्सोल्यूट, वो निश्चित रूप से मिलता है। अब इस तरीके से आपने इस बात को अलग अलग सुना तो मेरे ख्याल से समझ नहीं आया होगा। अगर आप इसे अब इस तरीके से समझें, यानी हमारे पास जीवन इतना लंबा नहीं है कि जो हमने कर्म करे हैं और उन कर्म की हमें जो कीमत मिलती है वो हमें समझ में आ जाए, तो हमारे पास शायद इतना लंबा जीवन नहीं है। चाहे हमारे कर्मों का उद्देश्य कुछ भी रहा हो, लेकिन हमें उसकी कीमत मिलती है। इन माई बुक, मेरी बुक में, आई चोज 3 क्रिश्चियन मिशनरीज टू प्रूव इट, इस बात को सिद्ध करने के लिए मैंने 3 जो ईसाई पादरी थे उनको चुना। फॉर ऑफ ऑल द पीपल, कि जो भी सारे लोग थे, दैट आई हैव एवर नॉन द मिशनरी इज, जिन सभी मिशनरियों से मैं मिली, इन इज वे, इस तरीके से, द मोस्ट डेडिकेटेड, तो इनमें मुझे जो ईसाई पादरी थे वो सबसे ज़्यादा समर्पित लगे। द मोस्ट सिंगल हार्टेड, एक विचार रखने वाले लगे। ही बिलीव्स दैट गॉड इज़ द वन, और वो ऐसे व्यक्ति थे जो ये मानते थे कि भगवान एक है। हालांकि ये बात सभी को माननी चाहिए कि गॉड इज़ वन, कि भगवान एक है। अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन रियलिटी ये है कि आप देवी देवता अलग अलग बना सकते हैं, लेकिन जब बात आप भगवान की करते हैं, जहाँ आपकी इच्छाएं होती हैं, तो उसके लिए आप अपने देवी देवताओं को अलग अलग मान सकते हैं, क्योंकि इच्छाएं कई तरीके की होती हैं। लेकिन जब बात भगवान की आती है तो भगवान एक होता है, गॉड इज़ वन। फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैं हिंदू हूँ तो मेरा अलग है, मैं मुसलमान हूँ तो मेरा अलग है, या कोई क्रिश्चियन है तो उसका अलग है। ऐसा नहीं हो सकता, वो सबका एक होता है। दैट गॉड इज़ द वन, कि भगवान एक है। द फादर ऑफ मैनकाइंड, और वो मानव जाति का पिता होता है। यहाँ भी थोड़ा सा, अगर वो मानव जाति जो वर्ड उन्होंने लगाया, इसके प्लेस पर अगर वो ये कहती कि भगवान एक है और वो सभी जातियों का, इस पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी जातियों का पिता होता है, तो ज़्यादा अच्छा लगता, जो कि भगवान के लिए ज़्यादा शूट करता है। एंड दैट ऑल मैन आर ब्रदर्स, और सभी जो मानव हैं वो आपस में भाई होते हैं। एट लीस्ट द क्रिश्चियन सेज ही सो बिलीव्स, और वो ये भी कहती हैं कि क्रिश्चियन जिस बात का विश्वास करता है वही कहता है। एंड सो ही प्रीचेस, और जिस तरीके का वो विश्वास करता है वही अपने उपदेश में भी कहता है।
तो जो क्रिश्चियन जाति है उसके लिए जो उन्होंने बताया कि क्रिश्चियन जिस तरीके का विश्वास करता है उसी तरीके की बात करता है, और उसी तरीके का जब भी वो उपदेश देता है तो उसमें वो बात रखता है जैसा उसका विश्वास होता है। देन वाई हैज़ ही फेल्ड टू चेंज द वर्ल्ड, फिर वो बताती हैं, क्वेश्चन करती हैं कि देन वाई हैज़ ही फेल्ड, फिर इतनी जैसे क्रिश्चियन जाति जो इतने अच्छे आदर्श रखती है फिर वो भी फेल क्यों हो गई टू चेंज द वर्ल्ड, इस दुनिया को बदलने में। क्योंकि अगर अपन अंग्रेज़ों की बात करें तो मेरे ख्याल से इतना तो सभी ने सुन ही लिया होगा कि एक समय था कि अंग्रेज़ों का साम्राज्य इतना बड़ा था कि सूर्य नहीं डूबता था। तो जब इस पृथ्वी के इतने बड़े भाग पर उन्होंने राज्य किया है तो निश्चित रूप से हर जगह उनका जो इरादा है वो पहुंचा होगा। तो इसलिए उसका क्वेश्चन जायज़ भी है कि देन वाई हैज़ ही फेल्ड टू चेंज द वर्ल्ड, कि फिर वो दुनिया को बदलने में असफल क्यों हो गए। यहाँ असफल होने का मतलब कि सब लोगों को ये पाठ वो क्यों नहीं पढ़ा पाए कि जो पूरी मानव जाति है वो आपस में भाई होते हैं। क्यों हिंदू में, मुसलमान में, सिख में और ईसाई में सब लोग अलग अलग बटे रहे। इन स्पाइट ऑफ हिज सेक्रीफाइस, अपने इतने ज़्यादा त्याग करने के बावजूद, उन्होंने इतने सारे त्याग करे और उसके बावजूद वो दुनिया को ठीक तरीके से समझाने में असफल क्यों रहे। अलास, बड़े दुख की बात है कि दे हैव नॉट बीन इनफ एंड ही हैज़ नॉट बीन विलिंग टू पे द फुल प्राइस फॉर फेथ, कि दे हैव नॉट बीन इनफ, कि वो पर्याप्त नहीं रहे होंगे, एंड ही हैज़ नॉट बीन विलिंग, और उनकी इच्छा नहीं रही होगी टू पे, अदा करने की, ईसाई पादरियों की, कि उनकी इच्छा नहीं रही होगी अदा करने की द फुल प्राइस, पूरी कीमत फॉर फेथ, भरोसे की, कि जैसा उनका भरोसा है मेरे ख्याल से ये अनुमान उसने लगाया कि उसकी उन्होंने पूरी कीमत अदा नहीं करी। ही पेज ओनली पार्ट, उन्होंने केवल उसका कुछ हिस्सा अदा किया। अनेबल टू एक्सेप्ट अटरली द फुल मीनिंग ऑफ हिज क्रीड, और शायद वो अपने धर्म का पूरा जो अर्थ है उसे खुद स्वीकार करने में असमर्थ रहे। आई सी द सेम रिफ्यूज़ल हियर इन माई ओन कंट्री, और इसी तरीके की जो अस्वीकृति है वो मुझे अपने देश में भी दिखाई दी, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार दिखाई दी। एंड नॉट ओनली एमंग क्रिश्चियंस, और ये न केवल क्रिश्चियन जाति में रही, यानी उनके विचार से ये और जो जातियाँ थीं उनमें भी उन्हें इसी तरीके की जो भावना थी वो देखने को मिली। बट द पीपल ऑफ इंडिया नो, लेकिन जो भारत के लोग थे वो जानते थे, वॉट इज़ टू बी विलिंग टू पे द लास्ट फुल मेज़र ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन आइडियलिज्म, कि जो आदर्शवादिता की जो कीमत होती है, आदर्शवादिता की जो पूरी कीमत होती है, तो उसे अदा करने की क्या इच्छा होनी चाहिए। तो आपके अंदर ऐसी क्या इच्छा होनी चाहिए कि आप जो आदर्शवादिता है उसकी पूरी कीमत अदा कर पाएँ। तो पल्सेसबर्ग का ऐसा विचार था कि जो इंडियन लोग हैं वो ये जानते हैं कि आदर्शवादिता की पूरी कीमत अदा करने के लिए हमारे अंदर क्या इच्छा होनी चाहिए। दे अंडरस्टैंड, वे समझते हैं। एंड टू देम, और उनके लिए माई बुक इज़ नॉट अ पजलमेंट, तो उनके लिए मेरी जो किताब है वो एक रहस्य नहीं है। यानी उन लोगों को मेरी किताब ठीक तरीके से समझ में आई। इंडियन पीपल की बात करती हैं, लेकिन अगर जो अमेरिकन लोग हैं या जो क्रिश्चियन जाति हैं या वहाँ बसने वाली जो दूसरी जातियाँ हैं उनको उनकी किताब ठीक तरीके से समझ में नहीं आई। तो पल्सेसबर्ग ने जितना सुंदर भारत देखा उतना सुंदर भारत भारतीय लोगों को नहीं लगता कि भारत की क्या सुंदरता है। तो भारत की सुंदरता इसी बात में थी कि बेशक हम लोग अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों के, अलग अलग संप्रदायों के लोग हैं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले हैं, लेकिन जब बात भारत की आती है तब हम भारतीय हो जाते हैं। भारत की आने का मतलब यहाँ प्राउड से नहीं है, जैसे हमारे अंदर कभी भी ये भावना नहीं आनी चाहिए कि भारतीय वर्ड लेते समय हमारे अंदर किसी तरीके का प्राउड आए। जो इंडियन वर्ड है वो अपने आप में एक विनम्रता रखे हुए होता है, तो वो चीज़ हमारे लिए श्रेष्ठ थी और हमें उसी को रखना चाहिए। चलिए अब एक एक करके इसके क्वेश्चन और देख लेते हैं।